वंदे मातरम। आज हम सभी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे या ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11वीं की एक महत्वपूर्ण पार्ट है और इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि ये फिजियोलॉजी होता क्या है। तो फिजियोलॉजी मतलब यह हुआ कि जब किसी जीव के शरीर के अंगों के कार्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन फिजियोलॉजी की। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि जब ह्यूमन के यानी कि मनुष्य के अंगों के कार्यों के बारे में अध्ययन किया जाएगा तो उसे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक। और एनाटॉमी होता है। एनाटॉमी मतलब हुआ कि आप किसी अंग के पार्ट को बारे में आप उसको अलग करके अध्ययन करते हैं तो एनाटॉमी होगा। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हम सभी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और यह ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है। तो इसको शुरू करने के पहले अभी हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है। तो पोषण क्या है कि यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस बोले तो एक जैविक क्रिया है, यानी कि जब कोई जीव, जैविक क्रिया किसे कहते हैं, तो जैविक क्रिया का मतलब हुआ कि जब कोई जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए जो जो क्रियाएं करता है उसे हम जैविक क्रिया कहते हैं। ठीक। तो न्यूट्रिशन भी क्या है, पोषण भी एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत कोई जीव भोजन को ग्रहण करता है और उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग अपने शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों में करता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक। न्यूट्रिशन भी दो तरह का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें मतलब जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है तो उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक। और अगर कोई जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है तो उसे हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पर न्यूट्रिशन की एक अलग वीडियो बन सकती है क्योंकि यह बहुत बड़ा है। ऑटोट्रॉपिक के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जैसे कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे ही हेट्रो ऑटोट्रॉपिक का भी विभिन्न प्रकार होते हैं जैसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, बहुत सारे होते हैं। ठीक। तो उसके लिए एक अलग तरह का वीडियो बन जाएगा। तो आज हम सभी समझेंगे कि डाइजेशन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। ठीक। तो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत कोई जीव क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में चेंज कर देता है। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि कोई रोटी है, रोटी क्या हुआ, यह कॉम्प्लेक्स है, यानी कि यह एक बार में आप रोटी को नहीं खा सकते। तो इसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद दांत उसको कुचलता है और कुचलने के बाद क्या करता है, उसमें सेलिवा उसको मुलायम करता है, फिर उसको स्टोमक में जाता है, फिर उसकी पाचन की क्रिया होती है। यानी कि वो जब पाचन हो जाता है तो किस में बदल जाता है, सिंपल फूड मटेरियल में बदल जाता है। ठीक। सिंपल फूड मटेरियल में बदल जाता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था और किस में बदल गया, सिंपल फूड मटेरियल में बदल गया। तो यही क्रिया क्या कहलाएगी, डाइजेशन कहलाएगी। यही क्रिया क्या कहलाएगी, डाइजेशन कहलाएगी। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल यानी कि हम जो खाते हैं वह कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है और जो पच जाता है वह सिंपल फूड मटेरियल होता है। जो हम खा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, और जो यहाँ पे मतलब पच जा रहा है वो सिंपल फूड मटेरियल कहलाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे हम लोग को समझने वाली बात है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हुआ कि कुछ अंग, यहाँ पाचन की जो क्रिया होती है वो अकेले कोई अंग कर नहीं सकता, इसके लिए बहुत सारे अंगों की आवश्यकता होती है। तो इसका डिफिनेशन देना होगा तो हम कहेंगे कि वे सभी अंग या अंगों का समूह जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं या सहायता करते हैं उन्हें हम सम्मिलित रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहेंगे, वे सभी अंग या अंगों का समूह जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं या सहायता करते हैं उन्हें हम सम्मिलित रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। ठीक।
अब यहाँ पे एक और चीज़ बात समझ में आती है, डाइजेशन की जो क्रिया होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी कि जब डाइजेशन पाचन की क्रिया सेल के अंदर होती है, कोशिका के अंदर होती है, तो उसे हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। लेकिन यही डाइजेशन की क्रिया जब सेल के बाहर होती है यानी कि आउट ऑफ सेल होती है, तो उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन कितने तरह के हुए? दो तरह के हुए। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन यानी कि सेल के अंदर, कोशिका के अंदर अगर डाइजेशन की क्रिया हो रही है, पाचन की क्रिया हो रही है, तो उसे हम इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहेंगे। और अगर वहीं कोशिका के बाहर डाइजेशन हो रही है तो उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, यानी कि मैन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह कैसा होता है और कितने तरह का होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन को दो भागों में बांट दिया गया है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत सारी कैनालें आ जाती हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ आ जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले जो होता है वो माउथ कैविटी होता है। कोई भी डाइजेशन की क्रिया यानी कोई भी जीव भोजन ग्रहण कहाँ करता है, तो वो माउथ में लेता है, माउथ कैविटी में लेता है, जहाँ पे टंग होती है यानी कि जीभ होती हैं, सेलिवरी ग्लैंड होती हैं, तीत होती हैं। ये जो होती हैं प्राथमिक जो पाचन की क्रिया होती है वह माउथ से प्रारंभ हो जाती है। वहाँ पे माउथ से भोजन जो होता है वो फैरिंग्स में जाता है। फैरिंग्स में गुलेट और ग्लॉटिस दो होते हैं, यानी कि निगल द्वार और एक श्वास द्वार। निगल द्वार में क्या होता है, निगल द्वार ओसोफेगस से जुड़ा हुआ रहता है, जबकि ये श्वास यानी ग्लॉटिस जो होता है वह आपके ट्रेकिया से जुड़ा होता है, यानी कि वो फेफड़ा की तरफ जाता है। यहाँ पे उसके बाद ओसोफेगस है। ओसोफेगस जो होता है स्टोमक से जुड़ा हुआ रहता है। स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है और लास्ट में एनस आता है जो मल द्वार होता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ हम लोग कैनाल के बारे में जाने, एक एक करके सबके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सेलिवरी ग्लैंड, तो यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड में आ गया सेलिवरी ग्लैंड। ये भी बहुत प्रकार की होती हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लीवर के बारे में अध्ययन करेंगे, पेनक्रियाज के बारे में अध्ययन करेंगे और गॉल ब्लैडर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हम सभी ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन किया और यहाँ पे समझा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कितने प्रकार के यानी कितने भागों में इनको बांटा जाता है, इनमें कौन कौन से अंग आते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग एक एक करके सारे अंगों के बारे में पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।